हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, शुभ प्रभात। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मां सरस्वती एजुकेशनल एकेडमी। मैं फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक और वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके लिए एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब का एक वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप फाइंड करोगे कि इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। तो आप कैसे फाइंड करेंगे कि इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। मैंने आपको बताया था वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब किसे कहते हैं जहां पर किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। जहां पर एक्शन हो, जहां पर एक्शन की बात की जाए उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब टू टाइप्स की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। एग्जांपल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब वही यूज होती है जहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वहां ट्रांजिटिव वर्ब होगी, और जहां डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वहां इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो देखते हैं यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो आप देखिए मैंने दिया है टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जहां डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया जाएगा वहां ट्रांजिटिव वर्ब होगी। पहली वर्ब है टेक, इसका क्या बनेगा? माय फादर टुक मी टू द मूवीज फॉर माई बर्थडे। माई फादर टुक मी टू द मूवीज फॉर माई बर्थडे। तो यहाँ सबसे पहले तो हम वर्ब देखेंगे कि वर्ब क्या है। तो यहाँ पर वर्ब आपकी टुक है। यहाँ पर वर्ब क्या है? यहाँ पर वर्ब आपकी टुक है। अब हमने देख लिया कि वर्ब तो टुक है, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो सबसे पहले इसमें हम ढूंढेंगे कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ है। जैसे ही हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये, अगर इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी, अगर यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो देखिए मी टुक मी आपका क्या है? मी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मी आपका क्या है? मी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये टुक कैसी वर्ब हो गई? टुक आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। यहाँ हम सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सर्च करेंगे कि यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो हम इसे फाइंड कर पाएंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। मैंने देखा कि टुक के बाद मी है, टुक के बाद मी है, तो मी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो टुक आपकी कैसी वर्ब हो जाएगी? टुक आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। टुक आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पुश, पुश मींस होता है धक्का देना। इसका एग्जांपल क्या है? मीना पुश्ड जो व्हेन द टीचर टर्नड। मीना पुश्ड जो व्हेन द टीचर टर्नड। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम वर्ब को फाइंड करेंगे कि वर्ब क्या है। यहाँ वर्ब आपकी पुश्ड है। यहाँ वर्ब क्या है? पुश्ड है। उसका थर्ड फॉर्म हमने पुश्ड यूज किया है, तो यहाँ वर्ब आपकी पुश्ड है। और यहाँ आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका जो है, पुश्ड आपकी वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है। जब मुझे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया तो मैंने इसे फाइंड किया, मुझे पता चल गया कि ये कौन सी वर्ब है, ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। जब मुझे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया तो पुश्ड आपकी कैसी वर्ब हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ईट, ईट का क्या होगा? ईट का क्या होगा? माई डॉग एट कैरेट ऑफ द फ्लोर। माई डॉग एट कैरेट ऑफ द फ्लोर। तो यहाँ सबसे पहले हम वर्ब देखते हैं। वर्ब क्या है? ईट का सेकेंड फॉर्म है एट। ईट, एट, ईटिन। ईट का सेकेंड फॉर्म एट, और यहाँ पर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कैरेट्स। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैरेट्स है। जब मैंने ये फाइंड कर लिया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैरेट्स है तो एट आपका कैसी वर्ब हो गई? एट आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। जब मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड कर लिया तो एट आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल है वॉश। रेनू वॉश्ड डिशेस आफ्टर डिनर। तो यहाँ पर आपका वर्ब कौन है? वर्ब क्या है?
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपकी डिशेज हो जाएगी, तो वास्ट आपकी कैसी वर्ब हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका लर्न। लर्न का एग्जांपल क्या बनेगा, वी लर्नड जर्मन बिफोर आवर ट्रिप टू यूरोप। वी लर्नड जर्मन बिफोर आवर ट्रिप टू यूरोप। तो यहाँ हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या फाइंड किया, यहाँ हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड किया जर्मन। यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब जर्मन मैंने फाइंड कर लिया तो आपकी लर्न कैसी वर्ब हो जाएगी, लर्न आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, लर्न आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जर्मन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल हग। हग मीन्स होता है हग करना, गले लगाना। तो यहाँ देखिए इसका एग्जांपल है, माय ग्रैंडमदर हग्ड मी टाइटली। माय ग्रैंडमदर हग्ड मी टाइटली, मेरी दादी माँ ने मुझे जोर से हग किया, जोर से गले लगाया। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका मी है। जब मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी को फाइंड कर लिया तो हग्ड आपकी कैसी वर्ब हो गई, हग्ड आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। जब मुझे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया तो मैंने फाइंड किया कि हग्ड कैसी वर्ब है, हग्ड आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटरटेन। इंटरटेन का क्या होगा, द क्लोन इंटरटेन्ड द ऑडियंस। द क्लोन इंटरटेन्ड द ऑडियंस। तो यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका ऑडियंस हो जाएगा। जब मैंने फाइंड किया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑडियंस है तो इंटरटेन आपकी कैसी वर्ड है, इंटरटेन हमारी वर्ब हो जाएगी ट्रांजिटिव। जब मुझे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया तो इंटरटेन आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है लव। लव का क्या बनेगा, आई लव यू सो मच। आई लव यू सो मच। अब यहाँ वर्ब क्या है, वर्ब आपकी लव है। लव मीन्स होता है प्रेम करना, लव आपकी वर्ब हो जाएगी। तो यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका यू हो जाएगा। जब मुझे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया, मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड कर लिया, तो लव आपकी कैसी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। मुझे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया तो लव आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, राइट। राइट मीन्स होता है लिखना। रिचल राइट्स पोएट्री। तो यहाँ देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका पोएट्री है, यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पोएट्री है, तो राइट्स आपकी कैसी वर्ब हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। जब मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड कर लिया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पोएट्री है तो राइट्स आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है एडॉप्ट। एडॉप्ट मीन्स होता है गोद लेना। तो लेट्स एडॉप्ट अ डॉग। लेट्स एडॉप्ट अ डॉग। तो आपकी एडॉप्ट कैसी वर्ब हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, क्योंकि अ डॉग क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अ डॉग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए एडॉप्ट आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णन करना। इसका क्या होगा, कैन यू डिस्क्राइब द सस्पेक्ट। तो यहाँ सस्पेक्ट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड कर लिया तो डिस्क्राइब आपकी कैसी वर्ब हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। जब मैंने सस्पेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड कर लिया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ सस्पेक्ट है तो डिस्क्राइब आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। तो आई विश आपको ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे कि कैसे आप फाइंड करोगे कि यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। जहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया जाए वहां पर आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और जहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना दिया जाए, ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट दिखाया जाए, वहां पर आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। सो आई विश आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसके साथ साथ हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी सब्सक्राइबर्स को और मेरे सभी स्टूडेंट्स को, सभी मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को हैप्पी जन्माष्टमी।